सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िला के निमराना तहसील में। एक निमराना तहसील में बावड़ी बताई जा रही है और उस बावड़ी के बारे में हम जानना चाहेंगे यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी फर्नीचर हाउस में जयवीर सिंह चौहान जी से कि उसका रहस्य क्या है, किसने बनवाई और क्यों बनवाई। नमस्ते सर, हम हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे से आए हैं। हम बावड़ी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या बता सकते हो हमें? हाँ बिल्कुल, आप जो भी बावड़ी के बारे में जानना चाहें, उसका निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, और यहाँ तो हम कुछ ही बातें बता सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी तो अगर बावड़ी पे ही लेना चाहो तो बहुत बढ़िया रहे। हाँ, तो फिर सर हम बावड़ी पे चले अपन, तो फिर वहाँ पे पूरी जानकारी बिल्कुल, बावड़ी पे चल के ही पूरी जानकारी दी जा सकती है, उसके बारे में कैसे निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं निमराना बावड़ी में। अब हम जानेंगे इसका क्या रहस्य है, इसकी कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी इसकी पैड़ियाँ है, वो सब हम जानेंगे जयवीर सिंह चौहान जी से। किसने क्या बनवाई थी ये बावड़ी? हाँ जी सर, अब आप बताएंगे कि मतलब इसका कि ये किसने बनवाई थी ये बावड़ी? ये बावड़ी बनवाई थी राजा टोडरमल। राजा टोडरमल थे जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके वंशज, उनके चाचा थे काका कन्न, उनके वंशज राजा टोडरमल थे। उन्होंने ये बावड़ी बनवाई थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में अकाल पड़ गया था, तो अकाल राहत के लिए इस बावड़ी का निर्माण कार्य शुरू किया था, ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे, उससे उनका वो चलता रहेगा। इस वजह से इस बावड़ी का निर्माण शुरू किया गया था। अब देखते हैं इस बावड़ी का जो लेवल है, ये ज़मीन के लेवल बनाई गई थी। अच्छा अच्छा। ज़मीन के लेवल पे इसलिए बनाई गई थी ये, ताकि इसमें जो कुछ फौज जो दिखाई दे रही है, घर का ये दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर फौज अपना रह सके और जब भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ से ऊपर जाके लड़ाई लड़ सके, तो इसलिए इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका कुछ मतलब कोई खूबी, जैसे कि बाहर से वगैरह से कोई लोग वगैरह आते हैं, कैसे क्या? यहाँ पर बहुत दूर दूर से, जैसा कि नीमराना नाम से आज विश्व प्रसिद्ध नीमराना है। हाँ हाँ। और नीमराना में विश्व से ही लोग आते हैं, बहुत सी हर देश से लगभग लोग इसको देखने के लिए आते हैं। क्या सर इसका सौंदर्य पहले ऐसा ही था या फिर कुछ बिगड़ गया है? इसका सौंदर्य जब बनाई गई थी तब इसमें बहुत अच्छी जालीदार नक्काशी की गई, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर जालियाँ लगी हुई थी, वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर जालियाँ, बहुत नक्काशीदार जालियाँ लगी हुई थी। इसके ऊपर चारों तरफ
और ये जालियां जब ये इसकी कोई देख रेख संरक्षण में नहीं थी तो जनता इसकी जालियों को उखाड़ के अपने घरों में ले गई, उखाड़ के ले गए। बिल्कुल। मतलब इसकी कोई मतलब किसी के पास इसकी जवाबदारी तो होगी ना भाई? इसकी जवाबदारी अब पुरातत्व विभाग ने ली है। अभी आपने देखा होगा, पहले ये टूट गया था इधर से। हाँ बिल्कुल टूटा हुआ, इसको अभी पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया है और अब तो इसमें काफ़ी काम हुआ है। पिछले 1 साल से इसमें काफ़ी काम देखा गया है। पहले ये भी इसमें कुछ काफ़ी ये झरोखे टूट चुके थे, इनका दोबारा निर्माण करवाया जा रहा है और अब पुरातत्व विभाग कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहा है इस पे संरक्षण के ऊपर। और इसके पहले कुछ समय पहले आप ऊपर जाके देखेंगे हम, तो इसके पास में प्लाट कट चुके थे। अब पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लेने के बाद में इसके 800 मीटर की परिधि में कोई प्लाट या किसी की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है सर, तो फिर इसकी गहराई वगैरह क्या नीचे से बता पाएंगे? अभी ये ऊपर वो कुआं दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, वो कुएं की नाल बिल्कुल इसके साथ साथ चलती। ये 9 मंजिल की बावड़ी है। अच्छा, 9 मंजिल की बावड़ी और वो कुआं जो उसमें हर मंजिल पे एक वो दिखाई दे रहा है, वो झरोका छोड़ रखा है वो कुएं के लिए। उसका थोड़ा नज़दीक से जाके देखे तो अभी अच्छा दिखाते हैं आपको, नज़दीक से दिखाएंगे। नज़दीक से देखे। ये 9 मंजिल की बावड़ी, इसकी ऊंचाई 250 फीट है। अच्छा, इसकी चौड़ाई 250 फीट है और लंबाई इसकी ये लंबाई ना क्या बोलते हैं, चौड़ाई 80 फीट है और इसकी लंबाई 250 फीट है। इसकी गहराई भी 250 फीट है। गहराई भी 250 फीट है और इसके अंदर 150 पैड़ियाँ हैं। तो वो तो नीचे से देखेंगे, नीचे से दिखा देंगे हम नीचे से। तो अभी एक बार हम आगे चलते हैं। हाँ तो सर, कुएं का जिक्र कर रहे थे, तो ये वो कुआं है। हाँ, तो ये कुआं है जो इसकी जो नाल है ये 9 मंजिल की है। इसको नाल बोला जाता है। इसको नाल बोला जाता है, ये कुएं की नाल बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये पक्का बनाया हुआ है चारों तरफ से और इसलिए नाल बोलते हैं इसको। मतलब ये झरोखे ये किस तरीके से? ये झरोखा इसलिए है कि हर मंजिल पे एक ऐसा झरोखा है। अच्छा, हर मंजिल पे देखने के लिए कि इसके अंदर पानी का कितना है, यहाँ से देख सकते हैं हम कि इसमें कुएं के अंदर झांक के देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इस कुएं को दिखाए एक बार, कितनी क्या गहराई है इसकी। ऊपर की साइड दिखाओ, ऊपर बस स्टॉप कर ले। अब भी हम इसकी 3 मंजिल के नीचे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान कम होता हुआ जा रहा है। नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो तापमान कम होता हुआ जा रहा है। अभी और नीचे जाके देखते हैं। अभी हम इसकी गहराई में उतर रहे हैं और भी 4-5 मंजिल हम नीचे आ चुके हैं। हम इतना नीचे आ चुके हैं इसकी गहराई में। अभी हम इसका और बाकी रहस्य और जानना चाहेंगे जयवीर सिंह चौहान जी से। क्या है, कितनी ये मंजिल नीचे दबी हुई है? अभी ये देखो नीचे दबी हुई है और भी इसके नीचे मंजिल हैं। कितने मंजिलें दबी हुई हैं अभी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, हम अब इसकी गहराई में आ चुके हैं। क्या है, पूरे 9 मंजिल नीचे उतर चुके हैं अपन? नहीं, अभी पूरी 9 मंजिल नहीं उतरे, अभी इसकी 3 मंजिल ये नीचे हो रहे हैं। 3 मंजिल अभी नीचे और भी है। ये जो यहाँ हम जिस लेवल पे खड़े हैं ये 6 मंजिल है। इसके नीचे 3 मंजिल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो कुछ तापमान भी कम होता है। तापमान जो ऊपर जो तापमान था उससे बिल्कुल आधा तापमान हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, तापमान कम बिल्कुल तापमान आधा हो जाता है। जो ऊपर जो गर्मी है, अगर गर्मी के मौसम में आओगे तो यहाँ बिल्कुल ठंड लगेगी।
मतलब इसकी ये सीढ़ियाँ थी, ये कितनी क्या सीढ़ियाँ इसकी हैं? सीढ़ी वहाँ से और यहाँ तक नीचे तक 150 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, 150 सीढ़ियाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बारे में बताऊंगा, जब हम छोटे थे जब हम 8 साल के 9 साल के थे, उस टाइम हम जब आया करते थे यहाँ इसके अंदर पानी भरा हुआ था। वो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, एक फ्लोर इसका खत्म हो चुका था। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार नीचे दिखाई दिखाए दे रहा है, कितना ये कहाँ तक पानी भरा हुआ होता था। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की जगह ये एक फ्लोर नीचे दब चुका है। अच्छा इसके अंदर पानी होता था और हम जब छोटे थे तो यहाँ पानी से मतलब हाथ पैर हम धो के भी जाया करते थे। और ये जो कुएं जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी जो दिखाई दे रही है, ये कुएं की नाल है। ये कुएं की नाल भी अब मिट्टी से खत्म हो चुकी है, ये भर चुका है, कुएं की नाल बंद हो चुकी है। उसी कुएं की नाल है। हाँ, उस कुएं की नाल है। लेकिन सर इसमें ऊपर से अपन ने देखा था तो इसमें कुछ बंद दिखाई दे रहा था कुआं, बीच में जो बंद दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी भरने के कारण बंद हो गया। अच्छा, मिट्टी भरने की वजह से बंद हो गया। नहीं तो यहाँ के गहराई तक और भी गहराई तक ये कुआं है। कुआं बिल्कुल गहराई तक है। और ये मिट्टी जो 1 2 3 4 मंजिल में से मिट्टी भर चुकी है। कुएं की जो नाल है, उस कुएं की नाल की 4 मंजिल में मिट्टी भर चुकी है। और इसकी जो बावड़ी की एक मंजिल में मिट्टी भर चुकी है। अच्छा, मतलब एक मंजिल में या एक मंजिल के अंदर मिट्टी भर चुका है। एक मंजिल में पूरी में मिट्टी भर चुकी है, लेकिन ये 2 मंजिल 3 मंजिल है नीचे और अभी। बिल्कुल 3 मंजिल है ये। मतलब इसका सौंदर्य तो पूरा यहाँ से नीचे से देखें तो पूरा बेकार सा नजर आ रहा है, सब कुछ छज्जे वगैरह टूटी हुई है। एक्चुअल में क्या ये 18वीं शताब्दी से अब तक ये चल रही है, तो कुछ तो मतलब टूटना तो वाजिब है। अच्छा। परंतु कुछ हमारे जो देखने वाले पर्यटक आते हैं वो भी इसमें बहुत सी छेड़छाड़ करते हैं। अब आपने देखा हो कहीं कोई नाम लिख गया, कहीं कुछ कर गया, कुछ मतलब ये बातें लिख रहे हैं। यहाँ पे पर्यटक देखने के लिए आते हैं, वो सब या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख के चला गंदगी फेंक जाते हैं। वो गंदगी सारी जो बह के इसके अंदर ही चली जाती है। इसकी वजह से ये अब 300 साल करीब हो गए, तो इसमें सारी ये भर चुका उस गंदगी की वजह से। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कुछ करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, पुरातत्व विभाग से अभी गुजारिश है कि ये एक तो ये जो नाम वगैरह लिख के जाते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। और जो यहाँ गंदगी फेंकते हुए पाया जाता है या उनकी कोई क्लिपिंग्स या फोटो ले ली जाए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, को बरकरार रखना है, सौंदर्य को बरकरार रखना है, तो इस प्रकार की कार्रवाई बहुत जरूरी है। एक ये निमराना क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की तीसरी राजधानी में ये बावड़ी भी एक देखने योग्य है। मतलब पृथ्वीराज चौहान की तीसरी राजधानी निमराना है और उसमें ये बावड़ी एक देखने लायक चीज़ है और दूर दूर से पर्यटक आते भी हैं इसको देखने के लिए। बहुत पर्यटक आते हैं। अच्छा। गाड़ियाँ आती रहती हैं, हर समय दिन में कोई न कोई इसके अंदर देखने के लिए देखने वाला पर्यटक जरूर मिलेगा। सर यहाँ पे एक महल भी बताया क्या कुछ? हाँ, इसमें एक निमराना महल है जो 15वीं शताब्दी में बना था। अच्छा। और राजा राजदेव जी ने उसको बनवाया था और उसके बाद में उसमें संरक्षण कार्य और चलते रहे। जो बाकी किला जो सबसे पहले जो किला था वो राजा राजदेव जी ने बनवाया था। अच्छा। नीमराना का नाम है नीम राणा। यहाँ नीम पेड़ की बहुतायत के कारण नीम, और राणा जो राजदेव जी थे उन्होंने बनवाया था नीम राणा, इसलिए इसका नाम नीम राणा पड़ा। मतलब इसकी कोई और खूबी हो कि बावड़ी के अंदर ये वैसे रानी की बाव भी बोलते हैं इसको। रानी की बाव इसलिए बोलते हैं कि रानी जी यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी। अच्छा। इसलिए स्पेशल रानी की बाव बोलते थे। और जो इमरजेंसी के टाइम में इसमें फौज भी रखी जाती थी। अच्छा। ताकि पानी की सुविधा मिल जाए, खाने की सुविधा मिल जाए और रहने की सुविधा, तीनों सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाती थी। इसलिए इसको राजा टोडरमल जी ने इसको बनवाया था। राजा टोडरमल जी ने इसने बनवाया था। मतलब इसकी सीढ़ियाँ कितनी क्या बताई थी? 150 सीढ़ियाँ। 150 सीढ़ियाँ है। मतलब इसकी गहराई 250 फीट है। 250 फीट गहराई है और इसकी चौड़ाई भी 250 फीट चौड़ाई। इसकी मतलब चौड़ाई 80 फीट है, लंबाई चौड़ाई 80 फीट है, लेकिन लंबाई इसकी 250 फीट है। हाँ जी। तो अभी आप देख रहे थे निमराना की बावड़ी को। अभी ऊपर से कुछ दिखाना चाहिए। अभी बताएंगे कुछ निमराना किले के बारे में बताएंगे और इसके आसपास काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिर क्यों बने थे, कैसे बने थे, इनके बारे में बताया जाएगा। तो वो अगले एपिसोड में लें या इसमें शूट करो? आप जैसा चाहो, आपकी जो वीडियो की एफिशिएंसी कितनी है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। अगर इसमें आ जाता है इसमें ले लो। तो हम उसको अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि यहाँ पे मंदिर कितने हैं, महल के बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ का एक पर्यटक स्थल है जो कि महल ही है मशहूर यहाँ पे। और एक ये बावड़ी है, 2 स्थान तो यहाँ के मशहूर है। और इस पे यहाँ पे और भी एक चीज़ बताई गई है कि जो कि पहाड़ी है ऊपर, पहाड़ी के ऊपर कोई किला भी है, उसको भी हम तीसरे एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते।